एक सुंदर श्लोक है, स्वर्ग स्थितानाम ये जीवलोके चत्वारि चिन्हानि वसंती देहे दान प्रसंगो मधुराच्य वाणी देवा अर्चनम ब्रह्मांड तर्पणम च। ये जो मनुष्य जीवन है वो जंक्शन है, सारी फ्लाइटें स्वर्ग से च्युत होकर के मनुष्य होते हैं और पाप भोग करके भी मनुष्य का चांस मिलता है। हा? तो कौन स्वर्ग से आया कैसे माना जाएगा, उनका लक्षण बताते हैं। वो कहते स्वर्ग स्थितानाम ये जीवलोके, इस जीवलोक में स्वर्ग से आए हुए जो जीव है उनका 4 गुण है। क्या? चत्वारि चिन्हानि वसंती देह, उनके देह में 4 लक्षण दिखाई पड़ता है। दान प्रसंगो, वो हमेशा दान देता है। समझना चाहिए फ्लाइट ऊपर से आई है, स्वर्ग से आई हुई है। मधुराच्य वाणी, और उनकी वाणी बहुत मधुर होती है। किसी को दुख लगने वाली वाणी वो कभी बोलते नहीं है। देवा अर्चनम, और वो देवताओं का पूजन करता है, क्योंकि स्वर्ग से आया है तो देवताओं का ही पूजन करेगा ना। तो देवता का पूजन करते हैं। और ब्राह्मण तर्पणम च, और साथ में उन ब्राह्मणों को वो संतुष्ट करता है। ब्राह्मण भोजन इत्यादि दे करके। और जो नरक से आई कैसे पता चलेगा, तो कहते अत्यंत रोष, वो सदैव गुस्से में रहते हैं। जहां रहते जिसको देखते हैं वो जैसे जला देगा। या कोई उनको बोलता है बैठे हैं ना शांति से, बोले तो खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाए। उनको बैठा से बुलाया बुलाया नहीं जाता है, बैठे हैं ना, तो खड़े हो जाए, बैठे हैं बैठे हैं। समझना चाहिए कि वो नरक से आई हुई डिजाइन है ना। वो कटुकाच्य वाणी, और अत्यंत कटु वाणी। वो जो बोलेगा तो दूसरों को दुख पहुंचाने के लिए ही बोलेगा। वो कहते उच्चेद और रतिर नीच नहीं है। कहते उनकी इतनी आसक्ति नीच जनों की संगति में है कि कभी साधु संग मिलने का चांस ही नहीं रहता है। जो नरक से आए हुए जो लोग होते हैं तो उनको ये चांस नहीं रहता है। और प्रसंग कार्येषु निवृत्ति, निर्वृत्ति प्रसंग कार्येषु, कहते हैं कि गुरुजनों के प्रति उनकी श्रद्धा बिल्कुल नहीं होती। वहां वो स्वाभाविक निवृत्त रहता है। अरे सत्संग में कौन जाएगा, चलो फिल्म देखने चलो, सत्संग में क्यों जाए। और कहते हैं सुजनेशु निंदा, सुजन लोग की निंदा करते हैं। साधु लोग की हमेशा निंदा जो करता है वो समझता है ये नरक से आए हैं। अचिन्नम नरक गता आगतस्य, नरक से जो आया हुआ है उनका ये चिन्ह है।